बीते कुछ दिनों से बालाघाट नगरपालिका परिषद के मामलों को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। खासकर बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे लगातार नगरपालिका परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही हैं। हाल ही में भाजपा नेता सुरजीत सिंह ठाकुर द्वारा ली गई प्रेस वार्ता के बाद एक बार फिर विधायक अनुभा मुजारे ने सुरजीत पर पलटवार किया था, तो वही पुनः 21 जनवरी को नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगरपालिका कार्यालय में आयोजित वार्ता के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कई विषयों को लेकर अपनी बात पत्रकारों के माध्यम से रखी। नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विगत कई दिनों से देखने में आ रहा है कि नगरपालिका परिषद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ है। लगातार सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, जिसको लेकर आगामी अगस्त माह में नगरपालिका के कार्यकाल को 3 साल पूर्ण हो रहे हैं और इस दौरान 13 अगस्त को ऑडिट जनता के समक्ष कराया जाएगा और 3 वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा भी रखा जाएगा, जिससे जनता के लिए हमने क्या किया है ये जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि नगरपालिका एक खुली किताब की तरह है, हमने कितना कार्य किया है इसकी सच्चाई उस ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से सामने आएगी। लेने का काम चल रहा है और लगातार नगरपालिका पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, घोटालों की बातें हो रही हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आगामी 13 अगस्त को जब हमारे 3 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो 13 अगस्त को, हालांकि मैं इसी 13 अगस्त को जब हमारा 2 वर्ष पूरा हुआ, मैंने सोशल ऑडिटिंग की बात पहले भी की थी। मैं अभी फिर कर रही हूँ कि हम सोशल ऑडिटिंग करवाएंगे। मैंने इस बार भी हमारे पूर्व जो सीएमओ है निशांत श्रीवास्तव, उनको आदेशित किया था कि वे आय व्यय का पूरा ब्यौरा तैयार करें, क्या सामग्री खरीदी गई, क्या कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, उसका पूरा एक ब्यौरा तैयार करें। तो मैं सोशल ऑडिटिंग के माध्यम से अपनी सभी जनता जनार्दन को ये बात शेयर करूंगी, उनके समक्ष रखूंगी। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इस तरीके का कोई उन्होंने ब्यौरा तैयार करके नहीं दिया, जिस वजह से सोशल ऑडिटिंग नहीं हो पाई, जो अभी 13 अगस्त गया है 2024। लेकिन 2025 13 अगस्त को हम सोशल ऑडिटिंग रखेंगे। इसमें हमारी जनता जनार्दन के सामने खुली किताब की तरह नगरपालिका का पूरा आय व्यय का ब्यौरा होगा कि क्या खरीदा गया, कितने रेट में खरीदा गया, किस तरीके से जो हमारी आय होती है और कितना व्यय हुआ, वो सारा एक खुली किताब की तरह रखा जाएगा। कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी। और अगर किन्हीं कारणों से कहीं हमें ऐसा लगता है या हमारे प्रबुद्ध जनों को ऐसा लगता है, हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है, किसी प्रकार का कोई गलत काम किया गया है, तो बिल्कुल उस संबंधित विभाग, उस संबंधित अधिकारी, उस संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ई रिक्शा घोटाले को लेकर लग रहे आरोपों को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा, ई रिक्शा मामले में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है। अगर किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी है तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। मैं जब रिक्शों की पूजा करने गई थी, सबसे पहले कोई भी वाहन अगर नगरपालिका में आता है तो संबंधित विभाग के सभापति मेरे द्वारा पूजा कराई जाती है, इसके बाद ही वो रिलीज होते हैं। तो जब वो रिक्शा आया था तो मैंने खुद ने, जब मैं पूजा करने गई थी तो वो जो 11 रिक्शे उस प्लॉट में थे जहां मैंने पूजा की, और मैंने भी पता किया था, तो बोले इन रिक्शों को अभी यहाँ रखा गया है, आज पूजा होने के बाद कल से फिर इनको वार्ड वाइज जहाँ भेजा जाएगा। तो मेरा ख्याल है आप शायद उसी जगह की बात कर रहे हैं और वहीं पे वो रिक्शे रखे गए थे। तो और ये बात तो मैंने पहले बता दी ना, आपको क्लियर कर दी कि अगर किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी है, कोई फॉल्ट है, तो उनको तो रखा नहीं जाएगा और 1 रुपए का भी भुगतान उसमें किया नहीं गया है, तो कोई बात नहीं। ब्लैक लिस्टेड करने का अगर मौका आएगा तो ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। लेकिन अभी जिनको टेक्निकल जो हमारे अधिकारी इंजीनियर्स हैं, जब वो अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे, उस आधार पर ही हम उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर उनका टेंडर है तो उसको कैंसिल करके हम नया करवा सकते हैं, लेकिन जब तक उनकी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जाती। समता तालाब को लेकर उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में यदि अनियमितता बरती गई है तो मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने यह भी माना कि ठेकेदार के द्वारा कार्य को धीमी गति से किया जा रहा है। इसमें भी ठेकेदार से जल्द गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य किए जाने के लिए उसे कहा जाएगा। कि हाँ, इस चीज को मैं भी स्वीकार करती हूँ कि काम थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। इसके लिए मैंने खुद भी फटकार लगाई थी ठेकेदार को, और उन्होंने जनवरी के लास्ट वीक का समय दिया था कि जनवरी लास्ट वीक तक वो लगभग
पूरा नहीं कहा था, लगभग अपने काम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। लेकिन मैंने भी उन्हें फटकार लगाई कि वो अपने काम में तेजी लाएं। वहाँ कुछ एक दो घर जो बने हुए हैं जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, वो केस की सुनवाई नहीं होने की वजह से वो कुछ काम वहाँ पे ढीला चल रहा है। बाकी कोई भी ऐसी अनियमितता वहाँ मुझे नहीं पाई गई। और अगर ऐसा लगता है हमारे संबंधित अधिकारियों को या हमारे अपने जनप्रतिनिधियों को कि किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से वहाँ खिलवाड़ की जा रही है, तो उसकी हम भी जांच कराएंगे और बिल्कुल उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एक दिन पूर्व बालाघाट विधायक द्वारा वार्ता लेकर उनके पति द्वारा ली गई वार्ता को किस हैसियत से लिए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि वे आम नागरिक है और उन्हें वार्ता लेकर सच्चाई सामने रखने का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे नगरपालिका को पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उन्हें किसी के भी द्वारा निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन वाजिब बातों पर शिकायत या विरोध किया जाए तो बेहतर होगा। कि अगर उन्होंने कोई प्रेस वार्ता ली या अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखी, तो जरूरी नहीं है उसके लिए विधायक प्रतिनिधि या सांसद प्रतिनिधि होना जरूरी है। वे लोकतंत्र के एक नागरिक हैं, आम जनता है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। पूर्व नगर के मंडल अध्यक्ष हैं और 2 बार युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। और इन सबसे बढ़ के वे एक आम जन हैं। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति से लेके एक आम जन तक हर एक व्यक्ति को एक तो जहां मताधिकार का अधिकार होता है, वहीं अपनी बात को पूरी दृढ़ता से और स्पष्टता से रखने का अधिकार उसे प्राप्त है। उसी अधिकार से उन्होंने वो वार्ता ली है, क्योंकि उन्होंने उस वार्ता में कहीं भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि मैं एक विधायक प्रतिनिधि या सांसद प्रतिनिधि होने के नाते ये वार्ता ले रहा हूँ। उन्होंने किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं कही। जहां तक हैसियत जैसे शब्द का उपयोग किया गया है, तो मेरा मानना है कि एक गणमान्य, एक समझदार, एक सम्मानीय जनप्रतिनिधि को इस तरीके के शब्द उपयोग करना शोभा नहीं देता।